एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित है, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने इसमें भागीदारी इतनी की है, हरियाणा भी इसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी, जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओज भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन इस महीने के, 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम के एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। एलईडी की वैन जो हैं वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है। कल शायद 2 वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी। कुल देश भर में 2,07,000 ग्राम पंचायतें और 3,800 शहरी इकाइयां हैं। सब जगह कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में जैसे उसका 6,222 और 88 नगर निकाय, ये हमारे सब स्थान हैं। इसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, उन सब योजनाओं को जो जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, तुरंत वहां एक आईटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंप्यूटर वहां लगेंगे, स्टाफ वहां होगा। हर योजना का लाभ जिसको नहीं मिला उसको देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश की योजनाएं, चाहे उसमें निरोगी हरियाणा है, चाहे आयुष्मान हरियाणा है, चाहे हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है, अथवा अन्य राशन कार्ड है, कृषि की योजनाएं हैं, बागवानी की योजनाएं हैं, जो कोई ऑनलाइन सेवाएं जिस भी विभाग की हैं, सबकी सब वहां रहेगी, ताकि व्यक्ति को ऑन द स्पॉट ज्यादा योजनाओं का लाभ हो सके। इसका एक कार्यक्रम भी बनेगा।
यानी अगर एक बिल्कुल अंडरलाइन करके एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी जिसको पहुंच नहीं पाए हम उस तक पहुंचना, और जो जिसको लाभ पहुंच गया है उसके अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उससे हमको कोई ना कोई लर्निंग क्या मिल सकती है, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार अंत्योदय की भावना को लेकर के और सारे देश में 130 करोड़ लोगों तक पहुंच सकें। ये उसके पीछे का एक महत्व है। एक वहां प्लेज भी कराई जाएगी जनता को, उस प्लेज में भी देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना और विकसित राष्ट्र की लेवल तक लेकर जाना, इसके हिसाब से उसके प्लेज भी होगी, ताकि नागरिक जो हैं इस भूमिका में अपना कर्तव्य कैसे वो निभा सकें, इसलिए उनको प्रेरित करना।